गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। आज हम क्षितिज भाग 1 क्लास 9 के लिए कविता बच्चे काम पर जा रहे पढ़ेंगे। इसको समझेंगे, ठीक है। तो इस कविता के कवि है राजेश जोशी जी। इस कविता में राजेश जोशी जी ने बच्चों के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त किया है। कवि को यह देखकर दुख होता है कि दुनिया के कई देशों में बच्चों को पढ़ना नसीब नहीं होता, खेलना नसीब नहीं होता, उन्हें वो सब करने को नहीं मिलता जो एक बच्चे को करना चाहिए, जिससे उनका भविष्य सुधरे, उनका संपूर्ण विकास हो। ये समस्या केवल भारत की ही नहीं, कई देशों की है। ये एक विश्व की समस्या है और वो है बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर या बाल श्रम, है ना। तो कवि को दुख होता है कि जिन बच्चों को खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, हंसते खेलते अपना जीवन जीना चाहिए था, वे छोटे छोटे बच्चे रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए काम पर जा रहे हैं यानी काम करने पर विवश है। बच्चे फैक्ट्रियों, कारखानों, ढाबों या फिर मैकेनिकों के पास और घरेलू नौकरियों के रूप में हम उन्हें काम करते देखते हैं, क्योंकि बच्चे किसी भी देश का कल है, आने वाले कल के नागरिक हैं। यदि यही अपना बचपन काम करते गुजारेंगे, अपना भविष्य नहीं संवारेंगे, तो कल देश का भविष्य कैसे होगा, है ना। चलिए, ये था कविता का इंट्रोडक्शन, कविता के बारे में कि कवि के जो विचार है वो किस विषय में है। अब हम चलते हैं, कविता की कुछ पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे, है ना। तो कोहरा मतलब जब सर्दी के दिनों में ओस जब नीचे टपकती है तो वो कोहरा बन जाती, कुहासा बन जाती है, बादल से छा जाते हैं। ठंड से ठिठुरती हुई सड़क है, ठीक है। और इन सड़क पर सुबह सुबह बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ने नहीं जा रहे जहाँ उन्हें जाना चाहिए। वो जा रहे हैं कहाँ पर, काम पर जा रहे हैं। तो कवि जोशी जी कहते हैं कि जाड़ों की ठिठुरती सुबह है, ओस कोहरे के रूप में सड़कों पर बिछी है। इस ठंड में ठिठुरते हुए बच्चे काम पर जा रहे हैं। हर दिन यही नज़ारा देखने को मिलता है। बच्चे काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो काम पर जा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही भयानक बात है कि जिन बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए, अपने भविष्य को संवारने का समय होता है बचपन,
हंसते खेलते अपना दिन बिताना है, कोई तनाव नहीं है, ठीक है। वो खुशी से स्वेच्छा से खिलखिला रहे हैं। या तो खेल के मैदान में उन्हें होना चाहिए, या फिर पढ़ाई करते हुए होना चाहिए, स्कूल जाते हुए होना चाहिए। क्योंकि काम पर जाना ये बड़ों का काम है। अपने परिवार का पालन पोषण करना, उसके लिए रोजी रोटी कमाना ये बड़ों का काम है। लेकिन यहाँ पर बड़े नहीं, यहाँ पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये एक भयानक की बात है। बच्चों का जहाँ जाना चाहिए था वो वहाँ न जाकर रोजी का रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं। उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने की चिंता है, इसीलिए सुबह सुबह वो घर से निकल पड़े हैं। हर दिन सुबह कैसी भी हो, जाड़ा हो, बरसात हो या चिलचिलाती धूप, गर्मी हो, बच्चे काम पर जाते हैं। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में वे काम कर रहे हैं। इससे भी भयानक स्थिति यह है कि हमारा समाज इस समस्या को सामान्य घटना मानकर इस और ध्यान ही नहीं देता। सब कोई देखते हैं कि बच्चे जो है काम करने जा रहे हैं, कभी कहीं जो है किसी ढाबे में काम कर रहे हैं, किसी होटल में काम कर रहे हैं, किसी मैकेनिक के पास काम कर रहे हैं। घरों में भी बच्चों को नौकरों के तौर पे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को जो फैक्ट्री वगैरह वाले होते हैं, तो बच्चों को कम पैसे में जो है इनको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और इनसे काम निकाला जाता है। बच्चों में चुस्ती फुर्ती होती है ना, तो वो हंसते हंसते सारा काम कर देते हैं। लेकिन बच्चे काम क्यों करें? बच्चे काम पर क्यों जाए, है ना? कवि कहता है कि हम किस युग में जी रहे हैं। ऐसा होता हुआ देखकर भी हम भयभीत नहीं होते। हमें तो डर जाना चाहिए कि हमारा समाज, हम अपने देश को, अपने समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो है वो कल का भविष्य है, किसी भी देश के नागरिक है। अगर बच्चे मजदूरी करेंगे, ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, अपने भविष्य को नहीं संवारेंगे, तो कल एक बच्चा जो आज मजदूरी कर रहा है, कल भी वह मजदूरी ही करेगा। ठीक है? तो इससे जो है देश का भविष्य जो है, समाज का भविष्य, देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। हम ये सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि बच्चों के खेलने कूदने के दिन है। जिन दिनों बच्चों को पढ़ना लिखने में बिताना चाहिए था, वे दिन अपने नन्हे हाथों से परिश्रम कर रहे हैं। अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? बच्चों को सुबह सुबह खेल के मैदान या स्कूल की ओर जाना चाहिए, पर वे वहां न जाकर कारखानों, दुकानों और घरों में नौकरी करते जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं। ठीक है? तो कवि का कहना है कि ये जो है, अगर जब ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, ये भयानक है। इसे विवरण की तरह लिखना, विवरण की तरह मतलब साधारण तौर पर कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। जब इसे विवरण की तरह लिखा जाएगा तो इस पर जो है कोई सवाल तो नहीं है, ये विवरण की तरह लिखा जा रहा है, एक साधारण पंक्ति की तरह लिखा जा रहा है। लोग इसे पढ़ेंगे और भुला देंगे। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो इससे जो है समाज, लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो बच्चे पढ़ने लिखने के लिए जाना चाहिए था, जिनका जीवन हंसते खेलते अलसाए हुए रहना चाहिए था, होता है ना कि सर्दी के दिनों में
जो है सब कोई अपनी अपनी रजाई में डुबके रहते हैं, और ख़ास करके बच्चे सुबह सुबह उठने में अलसाते हैं, है ना। तो जो बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, बेफिक्र होकर अपना जीवन जीना चाहिए, हंसते खेलते जीवन गुजारना चाहिए, फूल की तरह कोमल बच्चे हैं ये, ठीक है। लेकिन ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे जो है, ना तो ये अलसा रहे हैं, ना तो ये खेलने जा रहे हैं, और ना ही स्कूल जा रहे हैं, और ये जा रहे हैं कहाँ पर? काम पर। तो समाज को, सरकार को से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिर ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। भविष्य, बचपन जो होता है वो भविष्य संवारने के लिए होता है, ना कि भविष्य को समय से पहले ही कंधों पर ढोने के लिए बचपन होता है, जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी हो। पढ़ लिखकर बच्चे ज्ञानवान बने, वे एक देश के नागरिक ही नहीं बल्कि देश की संपत्ति है। बच्चे किसी भी देश का कल है, आने वाले कल के नागरिक है। यदि यही अपना बचपन काम करते गुजारेंगे तो अपना भविष्य नहीं संवारेंगे, तो कल देश का भविष्य कैसे होगा? ये अनपढ़ और मजदूर ही रह जाएंगे। तो लेखक, कवि कहते हैं कि ये हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। ये हमारे समय और समाज की सबसे गंभीर और भयंकर समस्या है, जिस पर समाज कोई प्रतिक्रिया नहीं करता दिखाई देता। कवि इसे सवाल की तरह इसलिए पूछ रहा है क्योंकि बच्चों के काम करने से उनका वर्तमान और भविष्य दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। बचपन में काम करने से वे सदा के लिए मजदूर बनकर ही रह जाएंगे, और इस तरह से हमारा देश, हमारा समाज और पिछड़ जाएगा। आगे कवि कहते हैं, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिए हैं सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे मतलब स्कूल, ठीक है। तो कवि का ये कहना है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गए सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिए हैं सारी रंग बिरंगी किताबें? क्या कुछ भी नहीं है? जो बच्चे जो है, जिन्हें पढ़कर और जिन किताबों को वो पढ़कर ज्ञान हासिल करेंगे, वो रंग बिरंगी, उनकी जिज्ञासाओं को पूर्ण करने वाली वो रंग बिरंगी किताबें जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है, उनके मन में उठने वाले कई सवालों को, जब वो अपनी प्रकृति को देखता है, आसपास को देखता है, कई ऐसे सवाल उसके मन में आते हैं। उन सवालों को सुलझाने वाली ये रंग बिरंगी किताबें क्या दीमकों ने खा लिए? या बच्चों के खेलने की जो गेंदें हैं, क्या वो कहीं आकाश के शून्य में ही खो गई? कुछ भी नहीं रह गया, है ना। तो भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना इसे सवाल की तरह। तो कवि जो है ये कह रहे हैं कि आज के समय की सबसे भयानक पंक्ति है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि लोग इसे पढ़कर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। जब यह बात उन्हें झंझोड़ देनी चाहिए, वो समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि बच्चों के काम पर जाने की समस्या को सवाल की तरह उठाना चाहता है, ताकि लोग इस पर विचार कर कुछ तो जवाब दे या कुछ सोचने पर विवश हो जाए।
ठीक है। तो कवि जोशी जी कहते हैं कि सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए जाना चाहिए। यह आज उनकी पढ़ाई करने के दिन है, उनकी कमाई करने के नहीं। इस प्रश्न की तरफ इसलिए लिखा जाना चाहिए क्योंकि इससे सरकार और समाज में सोए हुए लोगों में चेतना आए, उनकी संवेदनाएं जागे। विवरण में किसी बात को सामान्य ढंग से समझाया जाता है, जबकि सवाल में समस्या के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाता है, पूछा जाता है और विचार करके उसका जवाब दिया जाता है। बच्चों के काम पर जाने की समस्या को सवाल की तरह लिखना जरूरी है ताकि लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर आए और वे इसका उत्तर देने को मजबूर हो जाए। वे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें तथा बाल मजदूरी जैसी विकट समस्या को रोकने का प्रयास करें। कवि को बच्चों को काम पर जाना बहुत अखरता है। वह कहता है कि यह मात्र विवरण की तरह ही नहीं लिखा जाना चाहिए। बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसे तो प्रश्न की तरह लिखा जाना चाहिए। उन्हें तो स्कूल जाना चाहिए था, खेलने कूदने जाना चाहिए था। आखिर ये कैसा समाज है कि बच्चों को मजदूरी करनी पड़ रही है? कोई इनके बारे में सोच नहीं रहा है, इनके भविष्य के बारे में सोच नहीं रहा है। ठीक है, तो आशा है यहाँ तक आपको ये कविता कुछ समझ में आई होगी। ये मूलतः समस्या जो है बाल मजदूरी को लेकर उठाई गई है। तो ये सिर्फ एक केवल भारत ही की नहीं, सारे विश्व की समस्या है। सारे विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ पर बच्चों को काम करने पर बाध्य होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। उनके माता पिता नहीं होते हैं कई बार, या फिर उनके माता पिता इतने सामर्थ्यवान नहीं होते हैं कि वे बच्चों का भविष्य या उनकी परवरिश कर सके, और इसलिए जो उनकी आर्थिक स्थिति है, उनकी गरीबी है, वो उन्हें मजबूर कर देती है कि उनके बच्चों को काम पर भेजने के लिए। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि पिता जो है परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता, असमर्थ होता है, तो बच्चे जो है काम करते हैं और अपने परिवार का भार अपने कंधों पर ले लेते हैं। तो कवि का यह सवाल सारे समाज से है, वो सरकार से है कि सरकार जो है क्या कर रही है ऐसे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के। क्योंकि अगर सरकार देश के इन बच्चों को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो देश का भविष्य भी अंधकार में हो जाएगा। अगर बच्चे पढ़े लिखे होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अपने भविष्य को संवारेंगे, तो देश का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा, देश का भविष्य भी उज्जवल रहेगा। तो इसीलिए जो है बाल मजदूरी जैसी समस्या जो है उस पर विचार करना चाहिए और सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि वे इस समस्या को सुलझाएं।
ऐसा कोई बच्चा उनके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आज की क्लास यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे की कविता जो है हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।